नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, प्रार्थना हमें कैसे सहायक होती है। प्रार्थना हमें कैसे सहायक होती है, और उसी में एक पेटा प्रश्न है, प्रार्थना कितने समय तक करनी चाहिए। देखो प्रभु जी, ये जो दूसरा प्रश्न है ना, ये हमारी अज्ञानता का सूचक है। प्रार्थना कितने समय तक करनी चाहिए, इसीलिए पहला प्रश्न पैदा हुआ है कि वह हमें कैसे सहायक होती है। तो पहले तो ये समझ लो कि प्रार्थना का मतलब क्या है। प्रार्थना का अर्थ कुछ मांगना नहीं है। यहाँ पर अध्यात्म में प्रार्थना का अर्थ है धन्यवाद करना। भगवान ने हमें अपनी कैपेसिटी से भी और अपनी क्वालिफिकेशन से भी बहुत 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 ज़्यादा, हजार 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 गुना ज़्यादा सब कुछ दिया है। अगर हम सोचें कि हमारी क्या लायकात है, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हम जो हमें प्राप्त है, जो हम भोग रहे हैं, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए हम अधिकारी है क्या, तो पता चलेगा कि अरे हमारा तो अधिकारित्व बहुत ही क्षुल्लक है, समझ लो। और उसके बदले में, उसके मायने में भगवान ने हमें अनंत गुना दिया है। जो हमें मान सम्मान मिल रहा है, क्या उस मान सम्मान के हम अधिकारी हैं? आप जरा सोच के देखना। जैसा मिल रहा है और जहाँ से मिल रहा है, वैसा और वहाँ से मान सम्मान प्राप्त करने के क्या हम अधिकारी हैं? लोग हमें जो समझ रहे हैं, वास्तव में वह हम हैं? पता चलेगा महाराज कि अरे हम तो बहुत ही निकृष्ट जीवन, निकृष्ट विचार, निकृष्ट भाव वाला यह जीवन बिता रहे। फिर भी भगवान ने हमें इतनी उत्कृष्ट चीज़ें दी, इतने उत्कृष्ट माता पिता दिए, संस्कारी, एजुकेटेड, प्रेम पूर्ण, जिन्होंने हमें अच्छे अच्छे संस्कार देकर, एजुकेशन देकर इतना बड़ा किया। अच्छे पड़ोसी दिए, अच्छे मित्र संबंधी दिए, अच्छे पुत्र परिवार दिए, अच्छी समझ दी, अच्छा सामर्थ्य दिया। क्या हम इन सब के अधिकारी हैं? सोचेंगे तो पता चलेगा महाराज कि हमारा तो कोई अधिकारित्व ही नहीं है। तो प्रार्थना हमें परमात्मा को इसलिए करनी है कि हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमें इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया, हमारा अधिकारित्व न होते हुए भी हमारे ऊपर इतना उपकार किया। कृपा करके, अनुग्रह पूर्वक आपने हमें जो दिया है उसका तो कोई मोल ही नहीं है, उसका तो हम बयान ही नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना करनी है। वास्तव में प्रार्थना का अर्थ होता है अर्जी करना। मांगने के लिए हम जो एप्लीकेशन करते हैं उसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। तो मांगा जहाँ जाता है, कहाँ जाता है? जहाँ कुछ हो, जो सामर्थ्यवान हो, उससे कुछ मांगा जाता है। तो संसार में हम जो समर्थ है उससे कुछ मांगते हैं, तो कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। और मिलता है तो भी पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है, और हमारे अधिकारित्व को देखकर दिया जाता है। हमने नौकरी मांगी टीचर की, तो बोलेंगे कि आपका एप्लीकेशन लाओ, उसमें देखेंगे कि ये BA BEd है, MA BEd है, MA MAd है, PhD है, कुछ एजुकेशन का पढ़ा हुआ है, कुछ अनुभव लिया हुआ है। फिर इंटरव्यू लेंगे। इसके पहले तो इंटरव्यू भी नहीं लेंगे, और उसमें पास होंगे तब नौकरी मिलेगी। तो अर्जी पत्र से मिल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन परमात्मा के यहाँ अगर हम कोई अर्जी पत्र डालेंगे, आपने कहा है ना कि प्रार्थना हमें कैसे सहायक होती है और प्रार्थना कितने समय तक करनी चाहिए। तो कैसे सहायक होती है ये मैं आपको बता दूं। आपके मन में कुछ भी इच्छा हुई परमात्मा से प्राप्त करने की, आपने बोलकर नहीं किया कि हे भगवान हमारा कल्याण कर दो, या तो हे भगवान हमें धन दौलत से माला माल कर दो, हे भगवान हमें सुख सुविधा से पूर्ण कर दो, हे भगवान हमें बहुत अच्छी सी एक पत्नी दे दो, हे भगवान हमें अच्छा सा एक पुत्र दे दो। ऐसा आपने कुछ मांग कर शब्दों से बयान नहीं किया। फिर भी आपके मन में कोई इच्छा जागी
कि अरे ये तो हमारे साथ हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तुरंत वह अर्जी भगवान के पास पहुंच जाती है, उसके ऊपर टिक लग जाता है कि इसकी यह इच्छा है, इसकी यह कामना है, इसको हमें पूर्ण करना है। कब करना है वो भगवान देखेंगे। अपने कर्मों के फल के रूप में जो सिचुएशन, जो परिस्थिति हमें प्राप्त होती है, उस परिस्थिति में कौन सी इच्छा, कौन सी कामना की पूर्ति हो सकती है, इतनी इच्छाएं इस जन्म में हमारी पूरी होगी। बाकी दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, लेकिन एक भी इच्छा हमारी बाकी नहीं रहेगी। सब इच्छा परमात्मा पूरी करता है। इसलिए हमें ये हमारे लिए खुशी की बात है, साथ साथ एक डेंजर जोन भी है। सोच समझ कर इच्छा करना महाराज। इच्छा करोगे मिलेगा, और मिलेगा तब सोचेंगे करे हमने ये तो नहीं, हमें मांगना भी कहाँ आता है, हम कैसे मांगते हैं। जैसे समझो कि हे भगवान इस बार मेरे पोते को 95% आ जाए तो मज़ा आ जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों हमने 95 मांगे भाई? क्योंकि मेडिकल में एडमिशन 95 में मिलता है। लास्ट टाइम 94, 95 में मिला था। अब इस बार रिजल्ट इतना ऊंचा गया कि 97 पर अटक गया। अब आपको 95% तो दे दिए, लेकिन आपका जो हेतु था मेडिकल में एडमिशन लेने का पोते का, वो नहीं हो पाया। तो हमें कहाँ मांगना आता है महाराज? मांगना तो बच्चों को आता है। वो कैसे मांगते हैं? हे भगवान कल्याण करो, हे भगवान भलू करो, भला करो हमारा, भला जिसमें हमारा भला हो वो करो। किसमें भला हम क्यों सोचे भाई? वो सोचेंगे, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, हमसे ज़्यादा जानकार है। तो फिर हम क्यों पचेड़े में पड़े? हे भगवान भला कर दो, इससे अच्छी और कोई मांग हो ही नहीं सकती। देख लो। और हमने कभी ये नहीं मांगा कि हे भगवान हमारा भला करो, हमने तो ये दे दो वो दे दो। कहाँ हमें प्रार्थना करना आता है? प्रार्थना करना भी नहीं आता ना। इसको कहते हैं प्रार्थना। हे भगवान भला करो, हे भगवान कल्याण करो। किसका? सबका। हम किसका नहीं बोलेंगे तो माने सबका हो गया, और सब में हम भी आ गए। और भगवान चाहे तो हमारा एक का करे, चाहे सबका करे, उसकी मर्जी। लेकिन हमने तो भला मांगा है, किसी के लिए बुरा नहीं मांगा, अपने लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं। तो इसको कहते हैं प्रार्थना। हे भगवान कल्याण करो, हे भगवान कृपा करो, हे भगवान अनुग्रह करो, हे भगवान। इसको कहते हैं प्रार्थना। बस इससे ज़्यादा कोई प्रार्थना हो नहीं सकती। बाकी जो होता है वो धन्यवाद होता है। हे भगवान तुमने करुणा करके हमें इतना कुछ दिया है, इतनी सुख, इतनी सुविधा, इतना एजुकेशन, इतने संस्कार, इतनी समझ, बहुत कुछ दिया है। अब हम क्या चाहेंगे आपसे? बस अब तो आप हमारा भला कर दो, अब तो आप हमारे मन को संतुष्ट कर दो, शांति कर दो, कृत्य हम हो जाए ऐसा कोई रास्ता दिखा दो। बस ये है प्रार्थना। तो ऐसी प्रार्थना हमारे कल्याणकारी होती है। बाकी कुछ मांगना, जो कुछ भी मांगेंगे, बोलकर मांगेंगे, करके मांगेंगे, सोच के मांगेंगे, सिर्फ सोचेंगे, भाव करेंगे तो भी वहाँ पर टिक लग जाता है कि चलो इसकी ये कामना है, कामना पूर्ति के लिए अब इसको अगले जन्म में कुछ सोचेंगे। अगर परिस्थिति उसके कर्मों के अनुसार जो मिलनी है उसके अनुसार यह भोग उसको मिलता है तो हम दे देंगे। अगर परिस्थिति के अनुसार उसको यह भोग मिलना संभव नहीं है तो कैरी फॉरवर्ड, अगले जन्म में आगे जाएगा। लेकिन सब प्रार्थना सुनी ही जाती है, तो सहायक नहीं होने का तो प्रश्न नहीं होता। इस तरह से हर एक प्रार्थना हमें सहायक होती है, लेकिन सोच समझकर करनी चाहिए। आधी अधूरी प्रार्थना से कोई भला नहीं होता। मांगने की भी जरूरत क्या है? वैसे तो सर्वज्ञ है, वो तो हमारा अंतर्यामी है, अंदर बैठा बैठा है, सब जानता है। सबसे पहले तो वही जानता है, फिर हमें भी बाद में पता चलता है। तो जो जानता है उसको बार बार कहने की क्या जरूरत है? माँ को पता है, छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का है, कब उसको भूख लगेगी, कब उसको नींद लगेगी, कब उसको झाड़ो पेशाब होगा, कब उसको नहलाया जाएगा, सब माँ को पता है। बच्चा थोड़े ही कहता है कि माँ अब मुझे भूख लगी जल्दी आ जाओ। अगर माँ भूल जाती है तो बच्चा रोने लगता है, बस और कुछ नहीं करता। तो हम भी तो रोते हैं ना, अरे रे मर गया रे, बहुत परेशानी है। भगवान समझ जाएंगे, चलो इसको जरा सहाय करनी है। और क्या, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। और आपने कहा प्रार्थना कितने समय तक करनी चाहिए, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हुई। प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। कितने समय की क्या बात है? पूरा समय, दिन रात, आजीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रार्थनामय ही हमारा जीवन होना चाहिए। एक कदम कदम पर परमात्मा का धन्यवाद करते चलो। हे प्रभु आप कितने कृपालु हैं,
आपके और हमारे बीच इतने बैक्टीरिया घूम रहे हैं, अगर कोई एक लग जाता तो हम तो मर ही जाते। आपने हमें बचा के रखा है, आपने हमारी नींद का ख्याल रखा है। कितने लोग हैं नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स खाते हैं तो भी नहीं आती, और हमें तो आराम से नींद आ जाती है। कितने लोग हैं भूख नहीं लगती, हमें भूख लगती है। कितने लोग हैं खाने के बाद पचता नहीं, हमें तो सब पच जाता है। कितने लोग हैं अपने पाँव पर चल नहीं सकते, हम तो दौड़ भी सकते हैं। कितना कुछ दिया है, कदम कदम पर आप सोचो तो आपका जीवन प्रार्थनामय हो जाएगा। और जिसका जीवन प्रार्थनामय है उससे ज़्यादा प्रसन्न, उससे ज़्यादा सुखी, उससे ज़्यादा भाग्यवान और कोई नहीं है महाराज। तो जीवन, पूरा जीवन, सुबह नींद खुले तब से लेकर रात को जब नींद आ जाए तब तक का पूरा समय हमारा प्रार्थनामय होना चाहिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि भगवान के मंदिर में मूर्ति के सामने बैठकर हाथ जोड़कर बोलो ओम जय जगदीश हरे। ये तो ठीक है, ये तो एक संस्कार डालने के लिए, लेकिन हर क्षण हमारे मन में जय जगदीश चलना चाहिए। हर क्षण भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान की लीलाओं का ग्रहण और उसकी आज्ञा का पालन हर क्षण होता रहे, तो यह हमारा जीवन प्रार्थनामय हो गया। हर क्षण भगवान को याद रखे, याद करना नहीं है, याद रखना है। क्या क्या नहीं किया परमात्मा ने हमारे लिए। और सबसे पहले एक बात मन में हमें ठीक से बिठा लेनी है कि हम तो परमात्मा के लाडले बेटे हैं, और लाडले बेटे को क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। अगर लाडले नहीं होते तो जितना कुछ मिला है मिलता क्या। तो वास्तव में हम लाडले बेटे हैं भगवान के। तो अहोभाव से भरे रहो, बस अहोभाव से भरे रहो। अहो भगवान, आपने कितनी कृपा की है, कितना अनुग्रह किया है, आप कितना हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे में तो कोई ऐसी लायकात नहीं है, इस वस्तु के, इस परिस्थिति के पात्र भी हम नहीं है, फिर भी आप हमें दे रहे, दिए जा रहे, आंखें मूंद कर हमारे ऊपर बरसा रहे। कितनी कृपा है, कितनी करुणा है। पूरा जीवन 24 घंटे हमारा जीवन आजीवन, आसुप्ते आमृत्ये, नींद न आ जाए तब तक और मृत्यु न आ जाए तब तक हमारा जीवन प्रार्थनामय होना चाहिए। प्रार्थना कितने समय करनी चाहिए, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। इसका कोई समय नहीं होता, हर समय प्रार्थना करनी, प्रार्थनामय ही हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन उसके लिए संस्कार डालने के लिए हमारे साधु संतों महात्माओं ने कुछ नियम निकाले कि भाई सुबह उठकर स्नान करके जब हम पवित्र हो जाते हैं, चाय पानी पीने से पहले बिल्कुल पवित्र है, थोड़ा आचमनी कर सकते हो पानी की, लेटरिन बाथरूम होकर आ गए, ब्रश कर लिया, स्नान कर लिया, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, तो पहले भगवान को मिलो, भगवान को दिया बत्ती जलाओ, भगवान से प्रार्थना करो, उसका स्तोत्र गान करो, उसकी स्तुति करो। तो सुबह में थोड़ा आधा घंटा, पौना घंटा, वैसे तो 48 मिनट सुबह की प्रार्थना होनी चाहिए, मतलब भगवान के साथ 48 मिनट हमें बैठना चाहिए। और शाम को भी 48 मिनट भगवान के पास हमें बैठना चाहिए। लेकिन आजकल के फास्ट युग में किसके पास टाइम है, बाकी और चीज़ों का महत्व हमारे लिए ज़्यादा है, तो समय की मर्यादा हमने छोड़ दी है। जितना समय मिले उतने समय तक परमात्मा को मिलते हैं। और एक काम और करना चाहिए, जब भी कहीं पर भी जाए, घर से बाहर निकले, अपने मंदिर के, घर के मंदिर के भगवान को मिलकर निकलो कि भगवान अब हम जा रहे हैं, आप हमारा साथ निभाना, हमारे साथ रहना, हमारे पर कृपा बनाए रखना। बाहर जाओ, कोई भी काम शुरू करो, भगवान का नाम लो कि भगवान अब ये काम शुरू कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। आपकी सहायता के बिना ये होने वाला नहीं है। किसी को मिलने जाओ तो भी भगवान को साथ में रखो कि भाई हमें एक बड़ी मीटिंग में जाना है, बिजनेस मीटिंग है या कुछ इंटरव्यू है, तो आप हमारे साथ रहो। भगवान को हमेशा साथ रखो। और जब शाम को घर आओ तो सबसे पहले भगवान को मिलो, अपने माँ बाप को मिलो, फिर भगवान को मिलो कि भगवान हम आ गए हैं, पूरा दिन आपने हमारा साथ निभाया, अब रात भी हमें आपकी गोद में लेकर हमें सोने देना। बस ये सबसे अच्छी प्रार्थना है महाराज। आप हमेशा भाव से भरे रहेंगे, आपको सलामती की कोई चिंता नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, आपको कोई उलझन नहीं होगी, आपको जो भी फल मिले उससे कोई असंतोष नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा का परिणाम है। ऐसा हम अगर मान ले तो पूरा जीवन प्रार्थनामय हो जाएगा। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।